साथ बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पहले कोरोना से कोहराम, फिर टिड्डियों से परेशान। एनसीआर पर हुआ है डबल अटैक। महामारी से लड़ रहे एनसीआर पर आफत अब आसमान से उतरकर जमीन पर खौफ फैला रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा में आज दिन भर लाखों टिड्डियों का दल लोगों को हैरान करता रहा और किसानों को परेशान। अब दिल्ली में इसकी आशंका को देखते हुए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। दिल्ली के करीब पहुंचा टिड्डियों का हमला। गुरुग्राम में लाखों टिड्डियों ने किया हमला। आसमान में मंडराते आतंक के इस दल ने एनसीआर की आफत बढ़ा दी है। कोरोना की मार झेल रहे एनसीआर पर अब टिड्डी दल ने हमला कर दिया है और उसकी शुरुआत हुई है गुरुग्राम से। टिड्डी दल शहर की ऊंची इमारतों के ऊपर उड़ता हुआ दिख रहा था, खेतों के ऊपर उड़ता दिख रहा था। लोग हैरान थे, किसान परेशान थे। टिड्डियों को भगाने के लिए कोई थाली बजाने लगा तो कोई चम्मच कटोरी। शोर मचाकर टिड्डी दल को भगाने की हर कोशिश की गई। सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच जा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे टिड्डी। गुरुग्राम के एमजी रोड, राजेंद्र पार्क, सेक्टर 5, सूरत नगर, धनबापुर समेत कई इलाकों में टिड्डियों की तस्वीरें लोगों को आतंकित कर रही थी। गुड़गांव की तरफ, फैजाबाद की तरफ जंगल में गया 12 बजे के आसपास। अच्छा, मैंने देखा। और कई झुंडे टाइम में नजारा यही था जी, जैसा आंधी का भभूला आता है, वह हिसाब से तितली हो गई थी पूरे उसमें जी। अच्छा। और पूरा अंधेरा सा छा गया था उनके वजह से। ऐसे समझ लो जैसे मतलब पूरा घेर के नहीं, पूरा ग्राउंड यहाँ से वहाँ तक घिरा पड़ा था। कई घंटों तक टिड्डी दल का आतंक जारी रहा। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में टिड्डी दल ने फसलों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। लाखों की तादाद में टिड्डियों के झुंड ने हरियाणा के गुरुग्राम में सुबह 11 बजे के आसपास अचानक से ही हमला बोल दिया। कई इलाकों के अंदर लाखों टिड्डियों का जो झुंड था वो दिखाई दिया और उसके बाद 11 से लेकर के अगर 12 बजे के आसपास इसी पहाड़ी इलाके से होता हुआ वो फरीदाबाद के अंदर एंटर करा, जहां पर सेक्टर 28, 29 और 30 के अंदर लोग अपने घरों से बाहर निकले, तालियां बजाने लगे, शोर मचाया और टिड्डियों का झुंड जो है वो आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आया। इसके चलते प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट जो है वो जारी किया गया, क्योंकि ये जो तमाम इलाके हैं ये इलाके दिल्ली से सटे हुए। ऐसे में दिल्ली के अंदर भी हाई अलर्ट जो है वो इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो जारी किया गया है। गुरुग्राम से टिड्डी दल पहुंचा फरीदाबाद। यहाँ का आसमान भी खौफ की वही तस्वीरें दिखा रहा था। फिर चाहे वो सेक्टर 28 हो, 29 हो, 30 हो या फिर सेक्टर 31। पाकिस्तान से आया टिड्डी दल राजस्थान, पंजाब, यूपी होते हुए हरियाणा में भी आतंक फैला रहा है और अब एनसीआर में भी दस्तक दे चुका है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसमान में इसकी एंट्री के साथ ही दिल्ली सरकार को एक आपात बैठक बुलानी पड़ गई। नोएडा में इसके संभावित खतरे को भांपते हुए फौरन 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। अभी तुरंत जो है वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है, वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर केमिकल के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में टिड्डियों के आतंक की आशंका को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लोगों से कहा गया है कि घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। घर के बाहर मौजूद प्लांट को प्लास्टिक शीट से कवर कर दें। रात में मिलेथियन और बाकी कीटनाशक दवा का छिड़काव करें, क्योंकि टिड्डी दल रात में नहीं उड़ता। इसके अलावा छिड़काव के वक्त पीपीई किट पहन सकते हैं। दिल्ली में खेती किसानी के अलावा टिड्डियों का खतरा उन रिहायशी इलाकों में ज्यादा है जहां से ये गुजर रहे हैं। यही वजह है कि साउथ और वेस्ट दिल्ली के हिस्से को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक एडवाइजरी भी सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि रात के वक्त तमाम लोग अपने घरों के खिड़की और दरवाजे बंद रखें। जानकार बताते हैं कि इस टिड्डी दल में 60 लाख टिड्डियां हैं। टिड्डियों का यह दल आसमान में 10 किलोमीटर लंबा
और 6 किलोमीटर चौड़ा है। इतने बड़े झुंड में उड़ती टिड्डियां आसमान से लगातार आतंक बढ़ाने का काम कर रही हैं। मुश्किल ये है कि उन्हें रोका जाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए जरूरत इनकी वजह से जमीन पर होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने की है। गुरुग्राम से सुशांत मेहरा, ऐश्वर्या पालीवाल और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। एनसीआर के अलावा हरियाणा के झज्जर, रेवाड़ी और यूपी के कई जिले भी इन टिड्डियों के निशाने पर हैं। कहीं से भगाने के लिए ढोल बजाया जा रहा है तो कहीं खुल रही है तैयारियों की पोल और किसानों को फिक्र अपनी फसल की है। ऐसा ना हो कि उनकी मेहनत ये टिड्डी चट कर जाए। झज्जर में ढोल बज रहा है, रेवाड़ी में शोर मच रहा है, झज्जर में बजा टिड्डी से बचाने का ढोल। शहर शहर, गांव गांव मचा टिड्डी का शोर। टिड्डी के आतंक से सब परेशान हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलों में वो किसान हैं जिनकी मेहनत पर टिड्डी पानी फेरने आसमान के रास्ते आ रहे हैं। झज्जर के गांव सुबाना, न्योला और तुम्बोहड़ी में किसान टिड्डी दल को भगाने की कोशिशों में जुटे रहे। झज्जर में टिड्डियों ने हमला बोला तो प्रशासन भी हरकत में आ गया और फौरन मुनादी कराई गई। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल में भी टिड्डियों की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान की खबर है। आनन फानन में किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए बर्तन बजाने शुरू कर दिए। कईयों ने पटाखे भी फोड़े, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 50% नुकसान है जी, बहुत जबरदस्त। 1 घंटा थाली कचौड़ा बजाए का मुश्किल से भगाई। मतलब क्या करना पड़ा आपको कि इस तरह से एकदम कैसे आपको महसूस हुआ कि भाई टिड्डियों का दल? अंधेरों गुप्त है जी। अच्छा। और इतनी जबरदस्त बारिश आएगी, इतनी जबरदस्त आवाज आएगी। अच्छा। 160 मैच कुछ। राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल हालात का जायजा लेने रेवाड़ी पहुंचे। सबसे पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से शुरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, इनकी संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी। लेकिन किसान सरकार से नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार को इतनी ही जानकारी थी तो जमीनी स्तर पर बचाव का काम इतना ढीला ढाला क्यों है। इसीलिए हरियाणा में टिड्डियों के कहर के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। टिड्डी दल आज पाकिस्तान से राजस्थान से आज हरियाणा में पहुंचा है और काफ़ी 8 किलोमीटर लंबा ये दल है। उसने जो है रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांवा, मेवात, महेंद्रगढ़ इस जिले में भारी नुकसान किया है और मेरा सरकार से तुरंत आग्रह है कि फौरन गिरदावरी कराकर लोगों को जो है उनके नुकसान की भरपूर्ति की जाए। अब यूपी के बस्ती की इन तस्वीरों को देखिए। दुबौलिया इलाके के आधा दर्जन गांवों में टिड्डियों का दल दिखने से किसानों में हड़कंप मच गया। यहाँ धान की फसल पर टिड्डियों के हमले देखने को मिले हैं। लोगों के ताली थाली बजाने के बाद टिड्डियों का दल कलवारी और बहादुरपुर क्षेत्र की तरफ रवाना हो गया। वहाँ खेत में गए थे, वहाँ से देखे जो है बहुत बड़ा झुंड आया जो है मधुमक्खियों की तरह से। वहाँ देखा गया तो जो है पता लगा कि ये टिड्डी हैं। हाँ, टिड्डी है तो सब मतलब शोर मचाने लगे, धुआं धक्कड़ किया गया। हाँ। यही हाल यूपी के सुल्तानपुर का है। कई गांवों में टिड्डी दल पहुंचा और प्रशासन और गांव वालों को बचाव करने पर मजबूर होना पड़ा। गनीमत ये रही कि टिड्डियों के प्रवेश करते ही किसानों की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने शोर मचाकर दल को लौटने पर मजबूर कर दिया।
प्रयागराज में टिड्डियों को नष्ट करने के लिए कृषि विभाग केमिकल का छिड़काव करने में जुट गया है। वहीं किसानों को भी जागरूक किया गया है और तेज आवाज करके टिड्डियों को भगाने का काम किया जा रहा है। बिहार के सासाराम में भी टिड्डियों का आतंक साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसानों को अपनी फसल की चिंता सताई जा रही है और प्रशासन भी सतर्क करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। सीमा से जुड़े रोहतास में किसान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टिड्डियों के आतंक से किसी तरह अपने फसल को बचा लें। बर्तन बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, साउंड बजाते हैं, छिड़काव करते हैं जिससे कि टिड्डा से प्रकोप से हम लोग को राहत मिले। सतर्क कहीं ना कहीं से इसको लेके कुछ भय टाइप का है क्या? हाँ, हम जो अन्य प्रदेशों में जो देख रहे हैं कि फसल लाखों लोग को बर्बाद हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहे हैं, उस तरह की स्थिति को देखते हुए हम लोग भी सशंकित हैं कि हम लोग का फसल बर्बाद न हो जाए। शहर शहर गांव-गांव टिड्डियों का खौफ पसरा हुआ है। चुनौती बड़ी है। जाहिर है तैयारी और बचाव भी व्यापक स्तर पर करने होंगे। रेवाड़ी से अनिल सिहाग, झज्जर से प्रथम, प्रयागराज से पंकज, बस्ती से मजहर आजाद, सुल्तानपुर से आलोक श्रीवास्तव और सासाराम से मनोज सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने कैसे अलग अलग शहर और गांव टिड्डियों के खौफ में जी रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे ये टिड्डियां इतने विशाल दल के रूप में आती हैं और झट से पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देती हैं। ये टिड्डियां आती है अनगिनत की संख्या में, उड़ती है तो एक झुंड में, जहां जाती है एक दल बनाकर, जिस जगह पर रुकती है वहां फसलें बर्बाद कर देती है। 56 NP के अंदर बहुत ज्यादा टिड्डियों द्वारा नुकसान किए गए हैं, जो पाकिस्तान की साइड से आई थी। मरबे कपास नरमे की खेती चौपट कर दी गई है। गजब का आतंक है इन टिड्डियों का। लाखों लाख की संख्या में 7 समंदर पार से फसलों के ये दुश्मन कई दिनों से उड़े चले आ रहे हैं हिंदुस्तान में। तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई आसमानी आफत टूटी हो। जिस हवाई रास्ते से ये टिड्डियां गुजरती हैं, वहां आसमान धुंधला तक पड़ जाता है। ये टिड्डियां बड़ा संकट बनकर आई हैं। कैसे मुसीबत बनकर टूटी हैं ये टिड्डियां? किन किन देशों में इन्होंने फसलों को सफा चट कर दिया है? देश के किन किन शहरों में फसलों पर शामत आई है? इस पर पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि मामूली से कीड़े की तरह दिखने वाली ये टिड्डियां कितनी ताकतवर हैं। ये टिड्डियां एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। इनके उड़ान की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। हर एक टिड्डी 2 ग्राम तक फसल को खा सकती है। 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में करीब 4 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इन टिड्डियों का बड़ा झुंड एक दिन में 35,000 लोग, 20 ऊंट या 10 हाथी के बराबर फसल चट कर सकता है। एक टिड्डी का वजन होता है वो 2 से 3 ग्राम होता है और पर डे वो 2 से 3 ग्राम खा जाती है। मतलब अपने वेट के बराबर पर डे वो खाती है। और अगर झुंड की बात करें तो एक बड़ा झुंड जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में है, वो आप देखो तो 10 हाथियों के बराबर या 25 ऊंटों के बराबर, या अगर उसकी कंपेयर करें तो डेली के अंदर 2,500 मनुष्यों के बराबर जो खाना खाते हैं या वजन खाते हैं, उसके बराबर का ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देश के कई शहर इस संकट से गुजर रहे हैं। टिड्डियों के कहर से किसान परेशान हैं। फसलों की बर्बादी उनकी कमर तोड़ रही है। हिंदुस्तान में ये मुसीबत पाकिस्तान से होकर आई है। जानकार बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क ने कोशिश की होती तो देश में संकट इतना नहीं गहराता। इस साल की जो टिड्डियां हैं ये अभी भी अफ्रीका से नहीं आई हुई। ये पाकिस्तान में जो रह गई थी टिड्डियां, जिसका पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो पाया, ये वो टिड्डियां हैं। तो अभी जो अफ्रीका में ब्रीडिंग की वजह से जो टिड्डियां आ सकती है वो नहीं है। तो ये पाकिस्तान में कंट्रोल ऑपरेशन कम होने के कारण जो बची हुई टिड्डियां वो आ रही है। पाकिस्तान ने आखिर क्यों लापरवाही बरती? वहां सरकार ने टिड्डियों की रोकथाम के कदम क्यों नहीं उठाए? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने इन पर काबू पाने की पहल तेज कर दी है।
तेज रफ्तार से उड़ान भरने वाली टिड्डियों के झुंड ने लाखों करोड़ों की फसल चट कर दी है। इन पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से 60 स्प्रे मशीनें खरीदने का फैसला किया है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये टिड्डी आती कहां से हैं और इन्हें भारत में आने से कैसे रोका जा सकता है? दुनिया के किन किन देशों में इसका आतंक है? क्या पाकिस्तान जानबूझकर अपने इलाकों में इसे रोकने की कोशिश नहीं करता ताकि भारत में किसानों की परेशानी बढ़ सके? जिन टिड्डियों की वजह से भारत में मच रही है तबाही, जो टिड्डियां किसानों के खून पसीने को कर रहे हैं चट, वो आखिर आते कहां से हैं? कहां से आकर भारत में कहर बरपाते हैं? इसके लिए हमें 5000 किलोमीटर दूर चलना होगा। दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो टिड्डियों के रूट चार्ट का आपको अंदाजा लग जाएगा। भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीका है टिड्डियों के आतंक का गढ़। इथोपिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती और युगांडा जैसे देशों में बारिश के मौसम में प्रजनन के बाद इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि टिड्डियों का ये दल ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ रुख करने लगता है। अगर ईरान और पाकिस्तान में ही इन टिड्डियों को खत्म कर दिया जाए तो भारत में इसकी एंट्री नहीं हो पाएगी, लेकिन पाकिस्तान की लापरवाही का खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ता है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के करीब 60 देशों में टिड्डियों का आतंक है। यानी जमीन के 5वें हिस्से पर इन टिड्डियों ने कोहराम मचा रखा है। दुनिया की 10% आबादी की जीविका इन टिड्डियों की वजह से बर्बाद हो जाती है। पाकिस्तान बॉर्डर से भारत के अंदर ये टिड्डियों का दल आ रहा है। इस टिड्डियों के दल के अंदर जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो ये जो मुख्य रूप से आ रही है अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो कबीलाई एरिया है, वहाँ पर डेजर्ट है। उस डेजर्ट के अंदर इसने ब्रीडिंग स्पॉट बना रखा है, तो वहां से निकल के ये स्पॉट आ रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में टिड्डियों का आक्रमण दूसरी मुसीबत बनकर आया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। टिड्डी दल को देखते हुए बाकायदा दिल्ली में एडवाइजरी जारी कर दी गई है ताकि कम से कम किसान अपनी फसल को बचा सकें और साथ ही शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी परेशानी ना हो, अगर उन बातों का वो खास ख्याल रखेंगे तो। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आज तक पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए आज तक।